हेडिंग डालो, चुनाव पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डाल लो, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव, चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक, चुनाव पर आधारित प्रश्न लिखो जरा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 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 जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। 65% मत प्राप्त हुए, ये लिख लो, 65% मत प्राप्त हुए तथा वह 900 मतों से विजयी हुआ। तथा वह 900 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, तथा वह 900 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक 4500, एक 3000। हाँ भाई, दो उम्मीदवार थे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी कितने हैं? दो उम्मीदवार हैं। एक को कितने मत मिले भाई? एक को मिले हैं 65%। ठीक है, 65% मिले। कोई भी चीज मैंने बताया कितने परसेंट होती है भाई? 100% होती है। ठीक, जब 65% इसको मिल गए तो इसे कितने मिले होंगे? 35% मिले होंगे। ठीक है भाई, जो बचे हुए हैं दूसरे को ही मिले होंगे। और कितने से जीता है? 900 वोटों से जीता है। ठीक है, अरे बात समझ में। और एक बात बताओ, फिर प्रतिशत में कितने से जीता है? भाई प्रतिशत में भी तो कोई जीत हुई है ना। 65% इसे मिले, 35% इसे मिले, तो यहाँ पे कितने की जीत है भाई? 35 और 65 के बीच कितने का अंतर है? 30 का, यानी 30% का, है ना। तो उसकी वास्तव में जो प्रतिशत में जीत है वो कितनी है? 30% है। ठीक, और वैसे अंकों में कितने हैं? 900। ठीक है ना, कुल जो प्राप्त हुए हैं उसे 900 से जीता है, और प्रतिशत में कितने से जीता है? 30 से। ठीक है, तो वही संख्या उसी का प्रतिशत। ठीक है, और तो हम क्या कर लेंगे? कुल ज्ञात कर लेंगे। कुल वोट, कुल वोट बराबर क्या करेंगे भाई? जितने से जीता है, कितने से जीता है? 900 से। प्रतिशत में कितने से जीता है? 30% से। ठीक है, ये वही है, वही संख्या उसी का प्रतिशत। ठीक है ना, वही संख्या है जीत की, और उसी का क्या है? नीचे प्रतिशत है। और गुणा क्या कर देंगे भाई? 100, तो हमारा कुल आ जाएगा। ठीक है, यानी 30 से कितने बार कटेगा? ये 30 ही बार कटेगा। ठीक है, अब 30 की गुणा 100 से करने का मतलब है कितना आ जाएगा? 3000। तो कुल वोट कितने थे हमारे? 3000 थे। ठीक है, अब इसमें पूछ सकता है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले। ठीक है ना, दो क्वेश्चन और बनते हैं यहां से। ठीक, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 65%, है ना, और हारने वाले को 35%। 30,000 का, सॉरी 3000 का 35% निकाल दो तो हारने वाला आ जाएगा। ठीक है, और 65% निकाल दो तो क्या आ जाएगा? जीतने वाले क्या जाएंगे। ठीक है, पहले कुल निकालो, अभी दोनों को फिर बताते हैं। निकाल लो।
हो गया भाई। चलो डालना है। अब टोटल कितने थे? 3,000 है हमारे पास। जीतने वाले का पूछा जाए, जीतने वाले को कितने मिले थे? 65%। तो 3,000 का कितना निकाल लोगे? 3,000 का 65% निकाल दो, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो तो ऐसे रह जाएगा भाई। 65 की गुणा 3 से कर लो। 3 पंजे 15 का 5 और 3 छंग 18, तो कितने आए? 1950। 1950 किसे मिले? जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे भाई? चाहे तो 35% निकाल दो, चाहे इसमें से बचे होंगे वो हारने वाले को मिले होंगे। ठीक है, 1950 जब इसमें मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 1050। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, यही 3 सवाल बनेंगे बस। ठीक, चलो आगे लिखते हैं। हो गया, लिखो। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ठीक है, ए ने कुल मतों का ए ने कुल मतों का 45%, ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। कुल मतों का 45% प्राप्त किया, परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार गया। परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार गया। परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? और तीसरा क्वेश्चन लिखो, हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? ठीक है भाई, तीनों क्वेश्चन हो गए। जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले। ठीक, बताओ तीनों को। हम्म, हाँ, कितना, कितने प्रतिशत मिले भाई? एक को एक को मिले हैं 45%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई? सीधे सीधे 55% उसे मिले होंगे। समझ रहे हो नहीं? जब एक को 45% मिले तो 100 में से घट के जो मिले होंगे वो दूसरे को कितने मिल गए? 55%। ठीक है, अब क्या हुआ? कितने से हारा या जीता? जीता है या हारा है? चाहे तो हारा कह दो चाहे जीता कह दो, एक ही बात है। हारा कितने से? 1,000 से। समझ रहे हो नहीं? अब जिससे कम वोट मिले होंगे वो हारा होगा, जिससे ज्यादा मिले होंगे वो जीता होगा। ठीक है, अब यहां हार जीत का अंतर कितने का है भाई? यहां कितने से हारा है? प्रतिशत में 10% से हारा है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? वैसे हार जीत का अंतर कितना है? 1,000। अगर हमें कुल पता करना चाहिए तो क्या करेंगे? कोई संख्या उसी का प्रतिशत। संख्या कितनी है हार की? 1,000, और इसका प्रतिशत कितना है? 10%। ठीक है भाई, और गुणा क्या कर दोगे? 100। एक जीरो से एक जीरो ही खत्म करना है बस। तो कितने बचे? 1,000 के पीछे एक जीरो और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 10,000, है ना? तो टोटल वोट कितने थे? 10,000 थे। अब पता करना है इसे कितने मिले होंगे? 10,000 में से 45%। भाई 10,000 का 45% बताओ कितना होता?
4500 हो गया सीधे सीधे, है ना। और 10,000 का 55%, 5500, ठीक है। अरे 100 का निकाल लो ना 45%, 100 का तो आसान है निकालना। 100 का 45% कितना हो गया? 45, ठीक है। और 45 के पीछे कितने जीरो? 2 जीरो। फिर कितने बचे? 55, 55 के पीछे 2 जीरो, ठीक है ना भाई। निकाल लो दोनों। अब 2 की जगह 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 की जगह 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, ठीक है। लिखो जरा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है भाई। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले, ठीक है। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले, ठीक है भाई। यदि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से 4500 मतों से 4500 मतों से चुनाव हारा हो, चुनाव हारा हो, तो कुल कितने, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन लिख लो। पहले मतदाता को कितने मिले, दूसरे मतदाता को कितने मिले, और तीसरे मतदाता को कितने वोट मिले, ठीक है भाई। पहले को कितने मिले, दूसरे को कितने मिले, और तीसरे को कितने मिले, ठीक। तो कितने लोग थे? 3 लोग थे। बोलो कौन कौन थे भाई? पहले को कितने मिले हैं भाई? हाँ, पहले को मिले 45%, और एक का और दिया है प्रतिशत, कौन से का दिया है? तीसरे वाले को कितने मिले हैं? 25%। अब एक बात बताओ, 45% तो इसके हो गए, 25% तीसरे स्थान पर रहने वाले के हो गए, तो इसके कितने प्रतिशत बचे? टोटल 100% करने हैं ना हमें। 45 इसके हो गए, 25 पहले को मिले 45%, दूसरे को मिले 25%, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? बोलो। 70% तो मिल चुके, है ना। 60 नहीं है, 70 है, ठीक है। 45 और कितने जोड़ोगे? हाँ, 45 25 70 होते हैं। हाँ, सही है। तो कितने बचे? 30%। तो किसे मिले होंगे वो दूसरे वाले को ही मिले होंगे, ठीक है भाई। तो इसे कितने परसेंट मिलेंगे? 30%, ठीक है। अब सारी चीजें क्लियर हैं। अब किसको कितने मिले और हारा जीता कितने से, ये बताओ। जीता है या हारा है? हारा है 4500 मतों से, ठीक है। अब एक बात बताओ, हार जीत जो हुई होगी वो किन दोनों में हुई होगी? जो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे है, ठीक है। पहले नंबर और दूसरे नंबर वाले यही हैं, इन्हीं में तो हार जीत हुई होगी भाई। तो ये वास्तव में प्रतिशत में कितने से हारा है? बोलो।
15% से, ठीक है। अब हमें कुल पता करना है, कुल वोट अगर हमें पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, वही संख्या यानी 4500 और उसी का क्या ले लेंगे प्रतिशत 15% और गुणा 100, ठीक है भाई। काट लो, 15 से कितने बार, 15 तिया 45, 45 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं, 4 जीरो लगाने, 2 जीरो यहां से 2 जीरो यहां से, तो कितने हो गए 30,000, ठीक है। अब 30,000 का 45% निकालना है तो पहले के वोट जाएंगे, 30,000 का 30% निकाल दोगे दूसरे के वोट जाएंगे, ठीक है। और 30,000 का 25% निकाल दोगे तो तीसरे वाले के वोट आ जाएंगे, ठीक है। कर लो भाई। पहले को कितने मिले होंगे, कितने मिले पहले को वोट, कैसे पता चला, इसे मैं 10,000 मान लू, है ना, इसे क्या मान लू 10,000 मान, ऐसे मत करा करो कि 30,000 का 45% निकाल दिया, ठीक है। इसे हमने क्या मान लिया 10,000 मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया इसे 10,000, 3 गुना ही तो है ना, 10,000 3 गुना ही तो है, तो 10,000 का 45% निकालना आसान है, कितना आएगा 4500, 45 का 3 गुना कर दो, कितने आए गए भाई, यही तो करना है, हाँ 10,500, ठीक है ना। अरे ये 9,000, अरे 9,000 होगा नहीं, और जो बचे उसे मिले होंगे, ठीक है। ताल हो गया, चलो लिखो आगे लिखो। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए, ए को कुल मतों का 10% मत, 10% मत प्राप्त हुए, 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा, और वह तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है भाई। बी को बी को बी को 48% मत मिले, बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है भाई। सी दूसरे स्थान पर रहा, सी दूसरे स्थान पर रहा, तो ज्ञात कीजिए कि चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत डाले, तो ज्ञात कीजिए कि चुनाव में कितने मतदाताओं ने मत डाले, बोलो भाई। 20,000, ठीक है। 3 लोग हैं ए बी और सी, ठीक है। बोलो किस किस को कितने मिले हैं, ए को मिले 10%, ठीक है, और बी को मिले 48%, ठीक है। तो सी को कितने मिले होंगे भाई, भाई 10 यहां से और 48 यहां से, तो कितने हो गए 58%। जो बचे होंगे अब किसे मिले होंगे, सी को, यानी कितने 42%, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब कितने से हारा कितने से जीता, 1200 से क्या हुआ है, जीता है या हारा है, चलो जीता है। अब प्रतिशत में कितने से जीता है भाई, दो बड़े वाले ही तो जीतेंगे, जो बड़े प्रतिशत हैं।
अब यहाँ 48 है, यहाँ 42 है, तो 48 वाला जीता होगा। कितने प्रतिशत से जीता है भाई? 6% से जीता है। ठीक है, तो वही संख्या है, उसी का प्रतिशत है, कुल ज्ञात करना है हमें, कुल पता करना है। कर दो भाई, 1200 हार जीत का अंतर वोटों का, और प्रतिशत में कितने का है? 6 का, और गुणा क्या कर दोगे? 100। ठीक है, 6 से 2 बार कटेगा, 6 दूनी 12, और 2 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं भाई? 4 जीरो लगाने हैं। तो कितना आएगा? 20,000। ठीक है, क्या हुआ? 20,000 हो गए। ठीक है, अब 20,000 में से इसको कितने मिले? 10%, तो कितने मिले? 2,000। इसको कितने मिले? 48%, तो कितने मिल जाएंगे? 20,000 का 10%। ठीक है, 10% निकाल दोगे तो इसके आ जाएंगे एक के वोट। ठीक है, 10% का मतलब है प्रतिशत हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ाओगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से, तो कितने बचे भाई? 2,000। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब एक बात बताओ, 1% कितना है इसका? 20,000 का 1% बताओ कितना है? 20,000 का 1% निकालूं तो कितना आएगा? 200। ठीक है, और इसे कितने परसेंट मिले हैं? 48% मिले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बी का 200 को कितने से गुणा कर दूं? 48 से, तो इसके वोल्ट आ जाएंगे ना। 48 दूनी 96, तो इसे कितने मिले होंगे? 9600 मिले होंगे। अब इसे 42 मिले हैं। ठीक है, तो 200 को कितने परसेंट? अरे 1% निकाल लिया है मैंने। ठीक है, तो 42 धुनी बोलो 8400 इसे मिले होंगे। ठीक है, 8400 इसके, 96 इसके, और 2000 इसके। ठीक है भाई, कर लो। हो गया भाई, चलो आगे लिखो। वो नहीं लगाई आज इन्होंने, क्या नाम है, और लेके आया। हाँ लिखो, एक चुनाव में 20% मत अवैध, एक चुनाव में 20% मत अवैध, अवैध घोषित किए गए। ठीक है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए, अवैध घोषित किए गए। ठीक है, अवैध अवैध भी शामिल होंगे इसमें। ठीक, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। ठीक है भाई, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत को वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, रावत को वैध मतों का, ये अंडरलाइन कर लेना भाई, वैध मत। ठीक है, रावत को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ है? 40% मत प्राप्त हुआ, और 1600 मतों से चुनाव हार गया, और 1600 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है भाई, 1600 मतों से क्या हुआ? चुनाव हार गया। ठीक, ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया।
ठीक है, बताओ भाई। बताओ। हम्म बोलो। हम्म एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कौन कौन? रावत और करीम। ठीक है, अब क्या बोला है भाई? 10% कैसे हैं? 20% है। 20% तो हो गए अवैध। ठीक है भाई, अवैध का मतलब है कि वो गिने ही नहीं गए। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? तो एक बात बताओ, वो तो हमने निकाल दिए। ठीक, तो अभी कितने बचे होंगे? 80% बचे, है ना? 80% भाई, टोटल 100% थे। 100 में से 20% तो हो गए अवैध, तो इधर क्या बचे होंगे? वैध मत, है ना? वैध मत कितने बचे? 80%। लेकिन ये 80% भी अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है ना? आप सोच रहे हो ये क्या कहानी है, नहीं, है ना? समझ रहे हो भाई? देखो, जैसे मान के चलो 100 ही वोट पड़े। कितने वोट पड़े? एक चुनाव में 100 वोट पड़े। 100 में से 20 कह दिए कि खराब हो गए। कितने खराब हो गए? 20। तो सही वाले कितने बचे होंगे? 80 बचे ना? और 80 भी अपने आप में क्या है? 100% है। सही वाले 80 और गलत वाले 20। अगर पूछा जाए अवैध मत अपने आप में कितने परसेंट है, तो ये भी क्या है? 100% है। ठीक है ना? खराब वाले भी क्या है? 100% है। और सही वाले भी क्या है? 100% है। ठीक है, लेकिन उसने ये कहा है कि जो एक को मिले हैं वो वैध मतों का मिले हैं। कितने परसेंट मिले हैं वैध मतों का? 40%। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो किसको मिले हैं भाई? रावत को, है? रावत को मिले 40%, तो इसे कितने मिले होंगे? कहां से 48 मिल जाएंगे? 60 नहीं मिलेंगे। अरे ये वैध मतों की बात कर रहे हैं। वैध मतों का मतलब है इन वाले मतों की बात चल रही है भाई, समझ रहे हो नहीं? वैध मतों का मतलब है इनकी बात चल रही है। ठीक, रावत को कितने मिले? 40%, तो दूसरे को कितने मिल जाएंगे? 60% मिल जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब एक बात बताओ, इनका हार और जीत का कितने का अंतर है? 20% का अगर देखा जाए तो। ठीक है, अंतर। जीता है या हारा है? बोलो। चलो, हारा है 20% से। और उसमें कितने से हारा है? वोटों से। उसमें जो हारा है वो कितने से हारा है? 1600 वोटों से। ठीक है भाई, तो यहां से हम कुल पता कर ले, है ना? जो पहले कर रहे थे वही कुल पता करना है। तो वही संख्या यानी क्या है? 1600। ठीक है, और उसी का प्रतिशत कितना है? 20%। ठीक है, और गुणा क्या कर देंगे? 100। ठीक है, 20 से काट लो, जीरो से जीरो खत्म, 2 8 16, एक जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो कितने आएंगे भाई? 8000। लेकिन 8000 कहां तक आए हैं ये समझ रहे हो? ये आए हैं वैध मती तो आए हैं भाई। अभी तो इनकी संख्या निकली है ना? कितने हैं ये? वैध मत आए हैं। ये वैध मत कितने थे वास्तव में? 8000। लेकिन उसने हमसे वैध मत नहीं पूछे कि वैध मत कितने, उसने क्या पूछा है? टोटल मत बताओ। अब एक बात बताओ, इनका जो प्रतिशत है वैध मतों का कितना दे रखा है? 80%। और संख्या कितनी है? 8000। ठीक है, 8000 संख्या है और इनकी प्रतिशत कितना है? 80% है। अभी भी यहां से जो ये कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा 100 कर लेंगे। ठीक है भाई, जीरो से जीरो खत्म, और 8 से कितने बार? एक बार। 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, तो कितने हो गए? 10,000। यानी टोटल वोट कितने पड़े थे?
10,000। उसने अब ये नहीं पूछा कि हमें खाली वैध मत बताओ, ठीक है, उसने दोनों पूछे हैं कि अवैध और वैध दोनों बताओ अब तो, ठीक है। अगर पूछा होता वैध मत कितने पड़े तो कितने पड़े थे, 8,000, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर संख्या यहां से किसकी पूछी जाती खाली वैध मतों की, तो कुल वैध मत कितने पड़े, 8,000। टोटल वोट कितने पड़े, 10,000, ठीक है ना, कर लो। हो गया भाई, चलो लिखो आगे। लिखो, एक विधानसभा के चुनाव में, एक विधानसभा के चुनाव में, एक विधानसभा के चुनाव में, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ये अंडरलाइन कर लो जो लाइन बोली है, कुल वैध मतों का, इसे अंडरलाइन कर लेना, 55%, इसी से जो है क्वेश्चन पकड़ में आएगा, ठीक है भाई। कुल वैध मतों का 55% मत मिले, मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, घोषित कर दिए गए, ठीक है भाई। तदनुसार यदि कुल मतों की संख्या, तदनुसार यदि कुल मतों की संख्या 1,04,000 तथा कुल मतों की संख्या 1,04,000, ठीक है भाई, 1,04,000 लिख लोगे, 104 के पीछे 3 जीरो लगा लो, ठीक है, 1,04,000 रही हो, रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, बताओ भाई कितने वैध मत पड़ेंगे। कितने आए, बताओ ऐसे का। जान पूछ के तुमने लंबा सवाल बना लिया है ना, चलो करके तो बताओ कितना आया, आएगा नहीं, बताओ भाई सोनिया कितना आएगा आपका, इधर देख लो चलो।
बोलो। बोलना, बोलो। हाँ हाँ। कुल वैध मतों का, सबसे पहले तो ये चीज समझने वाली है, ठीक है ना। किसका मिला है? कुल वैध मतों का मिला है। कितने परसेंट मिला है उसे? 55%। कुल वैध मतों का एक को जो मिला है वो क्या मिला है? 55% मिला है, ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं? तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45% मिला होगा। लेकिन दूसरे की यहाँ कहानी नहीं चल रही अभी, ठीक है, हो सकता है दूसरे को ही पूछ ले, है ना। तो आगे बताओ जरा। इसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए। अब उसने ये कह दिया कि 2% जो मत हैं वो कैसे हैं भाई? अवैध हैं। कितना? 56,000। 2% क्या है? अवैध। और आगे बोलो। तदनुसार यदि कुल मतों की संख्या हाँ 1,40,000, हाँ, 1,40,000 नहीं, 1,04,000 बोला है मैंने, ठीक है। अरे बात समझ में, कितना बोला है? 1,04,000, ना कि 1,40,000, ठीक है। अब इधर देख लो, देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसने ये कह दिया 2% अवैध है, ठीक है। 2% अवैध है तो बाकी 98% क्या बचे होंगे? वैध ही बचे होंगे भाई। और ये कुल वैध मतों का, एक बात बताओ, जब 2% अवैध होंगे, 2% अवैध निकाल देंगे तो सारे वैध हो जाएंगे नहीं, है ना भाई? दो ही चीज तो होंगी। और ये क्या दे रखा है? कुल वैध मतों का। कुल वैध मतों का मतलब है ये सही वाले वोटों का प्रतिशत दिया है उसने। किसका दिया है? सही वाले वोटों का। सही वाले वोटों में से 55% एक को मिले हैं तो 45% दूसरे को मिले होंगे, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अवैध जो है कितने परसेंट है? ये टोटल उसने बताया 1,04,000 पड़े, उसमें 1,04,000 में से कितने? 2% क्या हो गए? अवैध हो गए। अब एक बात बताओ, मैंने बोला था या तो किसी संख्या का 10% देख लो, क्या देख लो? 10%, या कितना देख लो? 1% देख लो। बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चन सॉल्व, है ना। क्वेश्चन के अंदर ये चीज बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अगर एक बात बताओ, मैं 1%, 10% निकालू इसका तो कितना आएगा भाई? अरे 10% का मतलब है एक जीरो खत्म कर लो, ठीक है। 10% का मतलब है क्या? देखो ये क्या है वास्तव में, 100% ही तो है अपने आप में। कितने परसेंट है? ये 1,04,000 100% ही तो है। अगर मैं इसका 10% निकालना चाहूं तो 104 के पीछे से एक जीरो खत्म कर दिया ना मैंने, तो यहां से भी एक जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका 1% पता करना चाहूं तो अब के मैंने दोनों जीरो खत्म कर दिए, तो यहां से भी कितने जीरो खत्म कर लूंगा मैं? 2 जीरो खत्म कर लूंगा, ठीक है। तो इतना ही बचेगा ना, 1,040, ये दिया 1,040। और 10% कितना है? 10,400, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2% अवैध है, ठीक है। 2% क्या है? अवैध। तो कितने हो गए भाई? 1,040 और 1,040 2,080, ठीक है। कितने हो गए? आप तुम ही बता रहे हो ना, है ना भाई। 1,040 का मैं डबल कर दूं ना तो 2% हो जाएंगे, तो कितने हो गए? 2,080 तो हमारे अवैध हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 2,080 हमारे अवैध। अब एक बात बताओ, वैध कितने बचे होंगे फिर? इसमें से घटा देंगे ना भाई। किसमें से? 1,04,000 में से अगर 2,080 गए तो कितने बचे? अरे 2,000 ही कम कर दो, 2,000 कम कर दो, 1,02,000 हो गए। तुम 2,080 मत कम करो, कितने कम करो? 2,000 कम करो अभी, ठीक है। तो कितने बचे? 1,02,000। उसमें से 80 और कम कर दो तो कितने बचे? 1,09,920। यही तो बचेंगे, 1,01,920 बचे, नहीं बचे? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे दिमाग में करोगे तो कितने बचे भाई?
देखो 2080 कम करने थे मुझे, किस में से कम करनी है? 1,04,000 में से। तो मैं ये कह रहा हूं तुम 2080 मत कम करो, कितने कम कर लो? 2000 कम कर लो, ठीक है। तो 2000 कम करने के बाद कितने बचे? 1,02,000, ठीक है। अब 1,02,000 में से 80 और कम कर दो, 80 मत कम करो, 100 कम कर दो, कितने हो गए बताओ? 1,01,900 होंगे, होंगे नहीं? अब 20 जोड़ दो तो कितने हो गए? 1,01,920। तो कितने बचे हैं? 1,01,920। ये आएगा वैध मत। ये कैसे आए हैं भाई? वैध मत। ये कैसे मत आए? वैध मत। और हमें वैध मतों का कितना चाहिए? 55%। एक तो सीधा तरीका है कहीं से 55% निकाल दो, या इसका 10% पता कर लो। मुझे 10% यहां से कितना चमक रहा है? 10,192 चमक रहा है, ठीक है भाई। या सीधा निकाल दो 55%, अगर नहीं है तो 55% हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे? 100, ठीक है भाई। जीरो से जीरो खत्म, काट लो। 5 से कितने बार? 11 बार। 5 से 2 बार, इसे काट लो। अब 2 पंजे 10, ठीक है। कितना बचा? 1। क्या 1 में भाग चली जाएगी? तो जीरो बढ़ाओ, कितना हो गया? 19, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब दे लो भाग, 2 नम 18, कितने बचा? 1, और 2 छंग 12। अब 50 96 की गुणा किससे कर लो? 11 से कर लो। 6 का 6, 9 6 15 का 5, और फिर अरे 6 का 6, हाँ हाँ, 9 का 9 ही है ना, यही आएगा ना भाई। 6 का 6, 9 6 15 का 5 है ना। अब जीरो लगाऊं, क्या करूं? है जीरो। भाई जीरो में जीरो जोड़ोगे आगे जीरो ही आएगा, है ना। और तो कितने आ गए? 56,056। गुणा कर लेना 11 से, ठीक है। नहीं आती तो अरे 11 छंग 66 का 6, हासिल लगे 5, 11 नम 99 और 5, बोलो 99 और 6, 105। 105 का 5 आएगा, हासिल लगे 10, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा, ठीक है भाई। जीरो से गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा, और 11 पंजे 55 और एक हासिल का 56, तो कितने आएंगे? 56,056, ठीक है। ताल लो। समझ में आया नहीं? एक बार और समझ लो, देखो सुन लो। उसने ये कहा था कुल वैध मतों का 55% मिले एक को, ठीक है। कुल वैध मतों का 55% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 45% मिले होंगे, ठीक। अब ये देखो, हम इस पर 45 का तो कोई रोल ही नहीं था, है ना। अगर इसे ना भी लिखते तो कोई जरूरत नहीं थी इसकी। तो हमने क्या किया? 2% उसने अवैध बता दी, और टोटल वोट कितने बताए उन्होंने? 1,04,000। तो ऐसे ही किया करो जैसे मैंने किया है, ठीक है। दिमाग दिमाग में करो। और 1,04,000 का 10% कितना आया भाई? 10,400। अगर मैं 2 जीरो इसमें से और खत्म कर दूं तो 1% मिल गया मुझे, ठीक है। यानी 1,040। अब 1,040 1% है तो 2% हो गया 2,080, ठीक है। 2,080 यहां से हमने क्या कर दिए? कम कर दिए। अब 2,000 कम करो 1,04,000 में से, 2,080 मत कम करो, ठीक है। तो 2,000 कम करने का मतलब है 1,02,000 बचे। 1,02,000 में से अब चाहे तो तुम 100 घटा दो, तो 1,01,900 बचे, और 20 और जोड़ दो उसमें, 80 घटाने का मतलब है। तो 1,01,920 हमारे क्या आ गए थे? ये वैध मत आ गए थे, ठीक। और वैध मतों का 55% पूछा है उसने, तो 55% निकाल दिया तो कितना आया? 56,056, ठीक है। कर लो। नहीं आया अर्चना समझ में? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन पे, है ना। ऐसे ही नहीं आएंगे एकदम से।
बता देना भाई जब हो जाए। हो गया, हो गया तो सही है। दीवारों की शिकायत कहाँ का हो रहा है? बिजली विभाग में ही होगी भाई, कोई ऐप वगैरह तो होगा, पकड़ वगैरह बताएंगे अभी। बहुत गुस्सा आ रही है। पूरी रात ऐसे बैठ के गुजारी है। पूरी रात बैठ के गुजारी है। ऐसा लग रही रात तो जैसे कितनी बढ़िया है यार। 2-3 दिन में पता चल गया ना लाइट का महत्व क्या है ना? समझ रहे हो नहीं? आदि अब देख लो तुम, देख लो भाई अब तुम। चलो आगे लिखो। लिखो भाई, चलो लिखो यार, बहुत हो गया। लिखो जरा। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है भाई, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। ठीक है भाई, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर, 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से, 1100 मतों से, 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? चुनाव में कुल कितने मत थे बताओ। चुनाव में कुल कितने मत थे? कितना आया भाई? कितना आया? हम्म ये बताओ, बैठे हो चुप हो? इतना टाइम थोड़ी मिलता।
कितना आया भाई? बताओ सोनिया। हैं? ठीक है, 27,500 बोलो। बोलना। इसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। हाँ, अगर 8% ने नहीं डाले तो कितनों ने डाले होंगे? 92। ठीक है, तो 92% ऐसे होंगे जिन्होंने अपने वोट डाले। आगे बताओ जरा। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे। हाँ हाँ। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? 48 है। जीतने वाले प्रत्याशी ने हाँ हाँ मतों के 48% मत प्राप्त कर हाँ हाँ 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। अच्छा, कुल मतों का 48% मत प्राप्त किए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 48% एक को मिले होंगे तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई? 52%। अब एक बात बताओ, है समझो, एक को मिले 48 और दूसरे को मिले 52। अब जरा लाइन पढ़ना दोबारा। पढ़ो जरा। जीतने वाले प्रत्याशी ने हाँ हाँ कुल मतों के 48% हाँ प्राप्त कर 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। ठीक है भाई, एक बात बताओ, 48% मत प्राप्त करके दूसरे को हरा देगा क्या? तो क्या हुआ, वास्तव में उसने टोटल के 48% लिए हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? किसके लिए है? टोटल के 48%। उसने वैध मतों का नहीं बोला। आ रही बात समझ में? नहीं, उसने क्या नहीं बोला? वैध मतों का थोड़ी बोला है। पहले क्या बोल रहा था? वैध मतों का बोल रहा था। अब उसने क्या बोला है? 48% जो लिया है उसने टोटल का लिया है। टोटल का मतलब कितना का? 100% का, 92 का नहीं। 92 में तो 48% से अगर जीतेगा, 48% वाला थोड़ी जीतेगा। कौन सा वाला जीतेगा? 52 वाला जीतेगा। समझ रहे हो नहीं भाई? मैं है? हाँ हाँ, मैं बता तो रहा हूँ आचार्य। 92 से मतलब क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, 92 का 48% ही तो निकालोगे। तो भाई 92 का 48% तो दूसरे कितने मिले होंगे? तो कैसे आ जाएगा? 92 का 48% निकाल लो। हाँ, तो भाई तो क्या? अब यार एक बात बताओ, 92 का 48% निकालोगे तो कितना बचा? 52% बचा नहीं दूसरी तरफ। हाँ, तो कौन सा जीता होगा? नहीं, ऐसा उसने ये बोला ही नहीं है कि क्या नहीं बोला उसने, ये नहीं बोला कि जो है वैध मतों का। उसने क्या बोला है? कुल मतों का। ठीक है, कुल मतों का कितना मिला है? 48%। और कितने से जीता है? 1100 से चुनाव जीत गया है ना? आ रही बात समझ में? 1100 से ही जीता भाई, इतने से ही जीता है। अब यहाँ कितने का होगा भाई हार जीत का अंतर? 4% का ही तो आया होगा जब इसे 48% मिले होंगे। तो कितना आया? 1100 और भाग 4 और गुणा, बताओ भाई कितना आया? काट के कितने बार कट जाएगा? 25 बार। यानी 1100 की गुणा किससे कर लेनी है? 25 से। तो कितना आएगा बोलो? अरे 257 के पीछे 2 जीरो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल वोट? 27,500। ना तो क्वेश्चन के अंदर इनका कोई लेना देना था, ठीक है, ना इसका कोई लेना देना था। ठीक है, ये तो किसके लिए बोले थे? गुमराह करने के लिए बोले थे। ठीक है, टाल लो। कर कहां से लेते जब तुमसे हुआ ही नहीं है भाई।
सही नहीं है 27,500? सही है। मैंने तुमसे अभी क्या कहा था, एक चीज ध्यान रखो, जब वैध मतों का बोलेगा तो हम वैध मत देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है क्या वैध मतों का या वैध मतों का? कुछ नहीं बोला। उसने किसका बोला है? टोटल का, ठीक है। अब मुझे पता है जब टोटल का 48% इसे मिले होंगे तो 52% इसे मिले होंगे, ठीक है ना। 48% इसे मिले तो 52% इसे मिलेंगे। अब हार जीत का अंतर वास्तव में कितने का है? 1100 का। भाई 1100 कितने और हार जीत का अंतर 4% का, और गुणा क्या कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा 27,500, ठीक है। चलो कर लो भाई। अब तुम निकालते रहो वैध मत, है ना, अवैध मत। इनका कोई लेना देना था क्या इससे? ना इसका कोई लेना देना था, ना इसका कोई लेना देना था। ये तो ऐसे ही दे दिए बस कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अगर पूछे इसमें से कितने प्रतिशत वोट नहीं डाले गए, क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो कितने नहीं डाले गए भाई? इसका 1% 275 चमक रहा है मुझे। कितना चमक रहा है? 275 चमक रहा है ना 1%। तो इसकी किससे गुणा कर देंगे? 8 से। तो कितने आ जाएंगे? अवैध वोट आ जाएंगे। पूछे जाए वैध वोट तो कितना? देखो 275 की किससे गुणा कर दो? 92 से गुणा कर दो या 90 से गुणा कर लो, आसान है। 90 से गुणा कर लो, फिर 275 का डबल जोड़ दो, हो गया ना, है ना। यही तो है। चलो आगे लिखो। क्या तुमने वैध अवैध करके निकाले थे भाई? ऐसे ही निकाला था? ये बताओ। अगर ऐसे किया था तो सही होगा, नहीं तो क्या हार है या जीत है उससे मतलब ही नहीं। उसने हमसे पूछे टोटल वोट बताओ कितने पड़े, ठीक है। तो मुझे पता है एक को 48 मिले, एक को कितने मिले 52, ठीक है। कोई मतलब नहीं, है ना। उसने ये बता दिया हार जीत का अंतर कितना है 1100, और हार जीत का प्रतिशत कितना है 4, और गुणा क्या कर दिया तो टोटल वोट आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं। उसने अवैध वैध का तो कोई मतलब ही नहीं रखा यहाँ पे। आगे बोलो क्या लिखा भाई? चलो लिखो जरा। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का, अब इसे अंडरलाइन कर लेना, कुल वैध वोटों का, मैं बता रहा हूं ना वैध अवैध में अटकोगे, है ना। कुल वैध वोटों का 55%, कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 55% प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध थे, 20% वोट अवैध थे। समझ रहे हो भाई? 20% वोट अवैध थे, यानी 20% कैसे थे? अवैध, ठीक है। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी। अब एक बात बताओ, ये वैध है या कुल है? है? तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें वैध भी शामिल है और अवैध भी शामिल है, ठीक है। उसने ये तो नहीं कहा ये वैध वोट है ना उसने ये कहा कि अवैध वोट है। उसने टोटल बता दिया कि टोटल वोट कितने हैं 7500 है। तो इसमें कौन कौन जुड़े होंगे? वैध भी जुड़े होंगे और अवैध भी जुड़े होंगे, ठीक है। शब्दों का ही तो खेल है बस, है ना। आगे बोलो। यदि कुल वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या, अंडरलाइन कर लेना वैध को,
तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या, अंडरलाइन कर लो, वैध वोटों की संख्या क्या होगी, वैध वोटों की संख्या क्या होगी, बताओ भाई कितना आएगा। 2700, 2700, 2900, 3000, 3100। अब पे कैसे सही आएगा तुम्हारा भाई? बोलो 2700 आएगा सबका, देख लो, बोलो जरा, हाँ बोलना बोलो भाई, हो गया? अरे बोलो, क्वेश्चन तो बोलो। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में हाँ हाँ कुल वैध वोटों को 55% प्राप्त करता है। देखो अब एक बात बताओ, जब उसने ये बोल दिया कुल वैध वोटों का, ठीक है, कैसे वोटों का, वैध वोट, ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ अवैध भी होंगे उसमें जरूर, है ना? तो जब वैध बोल दिए तो एक तरफ क्या आ जाएंगे, अपने आप ही अवैध आ जाएंगे, ठीक है, अभी आ जाएंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैध वोटों का और अवैध वोटों का, वैध वोटों का कितने परसेंट मिले, चलो एक को 55% मिले, तो दूसरे को वैध वोटों का कितने मिले होंगे भाई? यहां तक बात खत्म, ठीक है, आगे बोलो। अब इनका लेना देना हो सवाल के अंदर या ना हो, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमने तो अपनी तरफ से तो डेटा तैयार करना पड़ेगा ना। जब एक को 55% मिले तो हम मान के चलेंगे दूसरे को कितने मिले, 45%, चाहे इनका लेना देना है 45% का या 55% का है क्वेश्चन के अंदर या नहीं है, ठीक, हम अपना डेटा पहले से तैयार करके चलेंगे। आगे बोलो। 20% वोट अवैध थे। हाँ, अब एक बात बताओ, 20% हो गए अवैध, ठीक है भाई, तो टोटल कितने होंगे? 100% होंगे। 100% में से अगर अवैध 20% निकल गए तो ये 80% जो कौन से वाले होंगे, वैध पर वैध होंगे, नहीं होंगे? अब आगे बताओ जरा। यदि वोटों की कुल संख्या कितनी थी, कुल संख्या कितनी थी भाई, 7500। अब एक बात बताओ, उसने कुल के साथ वैध या अवैध बोला है? कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला, ना वैध बोला ना अवैध, तो हम मान के चलेंगे कि इसमें वैध भी है और अवैध भी है। फिर आगे बोलो जरा। तो दूसरे उम्मीदवार को हाँ, प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? अब यहां से समझ लो थोड़ा सा, ठीक है भाई। एक बात बताओ, इसका 10% बताओ जरा। 750। 1% बताओ। आ रही बात समझ में? अगर 10% 750 है तो 20% कितना हो गया? 1500। तो अवैध 1500 होंगे, मैं यूं क्या दूं? इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? जब 7500 में से अवैध 1500 हो गए तो वैध कितने हो गए? हो गए नहीं हो गए? समझ रहे हो? ये 80% ही जो है ये वास्तव में अपने आप में कितने हैं? 6000 हैं, ठीक है। अब उसने कितने परसेंट पूछा हमसे? एक को तो 55% मिल गए, इसका नहीं पूछा हमसे, इसे तो 55% बता दिए। वो कह रहे दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, दूसरे उम्मीदवार मतलब 45% वाले को। एक बात बताओ, 10% ही ले लो, कितना है या? अरे क्यों निकाल लो, जब तुम्हें पता है 10% ये रिया, ठीक है, कितना है, तो 40% कितना हो गया? 1500 और 1500 कितने हो गए? 3000 हो गए नहीं?
भाई 3000 तो कितने परसेंट हो गए? 40% हो गए। 5% और चाहिए। 5% का मतलब है 350, है ना? अरे इसका 5% यही तो होगा, है? अरे मैंने इतना कितना निकाल दिया अभी? 10% कितना है? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ उसका तो मतलब ही खत्म हो गया, ठीक कह रहा हूँ। हाँ अब ये है वास्तव में प्रतिशत, ये है भाई इसका कितने परसेंट? 45। हाँ उसका तो कहानी खत्म होगी, ठीक है, इसका नहीं देखना आप। अब हमारे ये वाले हैं सही वाले, ठीक है, यानी इसका 10% कितना है? 600 है, ठीक है। तो एक बात बताओ 40% कितना हो जाएगा? 2400 तो एक हो। मैं जो बताना चाह रहा हूं समझ में आ रही है नहीं बात? भाई अब इसका लेंगे ना, इसका 10% कितना होगा? 600, ठीक है, और 1% कितना होगा? 60। ऐसे करना सीखो ना एक बार, है ना? हमें पता है कितने की वैल्यू चाहिए, 45% की चाहिए, ठीक है। तो एक बार बताओ, 4 का डबल कर दो ना, 40%, ऐसे कर लो ना, मैं 40% प्लस 5%, है ना? तो 40% की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2400, और 5% की आधा, तो कितने हो गए? 2700। तुम पेन घिसने पर ध्यान मत दो, है ना? पेन को मत घिसो, है ना? इनसे बचो थोड़ा करने से, ठीक है। अब तुम है फंसोगे तो है टाइम तो लगेगा, है ना? अगर एक बार पेन चलाना चालू किया तो क्या होगा? टाइम लगेगा, और यहां एक बार समझे तो टाइम बच जाएगा, है ना? समझ रहे हो नहीं? एक बार तो टाइम लगेगा समझने में, है ना? लेकिन फिर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है भाई? कर लो।